So hello everyone and I welcome you all to an Academy CUET channel. CUET 2023 का एग्जाम देने के बाद बच्चों को किस चीज की टेंशन रहेगी कि कौन सा कॉलेज ले, कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें? नहीं, CUET का एग्जाम देने से पहले ही आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि क्या आपको करना है, क्या आपके पास नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए और कैसे चूज करें कि कॉलेज कौन सा बेस्ट है, कॉलेज की रैंकिंग कौन सी है? क्या आपका जो दोस्त बता दे कि यार ये कॉलेज बढ़िया उसमें चले जाएं? आपका कोई जान पहचान वाला है, कोई सीनियर है, वो आपको बता दे कि इस कॉलेज में चले जाएं? नहीं। आई बिलीव कि आपको जो भी डिसीजन है वो बेस्ड ऑन डेटा लेना चाहिए, बेस्ड ऑन रैंक लेना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऑफिशियल डेटा के पीछे आप जाइए। तो चलिए, मैं पहले उसकी बात करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। CUET 2023 का एग्जाम आपने फिल कर दिया होगा, बिकॉज डेट उसकी चली गई है। अगर आप सुन रहे हैं तो फिर अपनी नॉलेज बढ़ाइए बस। तो इसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप है? क्या CUET 2023 फॉर्म फिल कर दिया बस इससे हमारा काम हो जाएगा? कॉलेज में अगर हम मतलब पेपर में अगर अच्छे मार्क्स लेके आ जाए तो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? नहीं, इसके अलावा भी आपको वेरियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है। और बहुत सी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की डेट्स तो बहुत ही नजदीक है। किसी किसी की 30 अप्रैल है, किसी की 15 मई है। तो कितने कॉलेजेस में अप्लाई करें और कौन कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करने चाहिए, ठीक है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन योर रैंकिंग, बेस्ड ऑन योर स्कोर, कि किस पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप CUET का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट उठाइए, उसमें देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है और उस स्कोर को लास्ट ईयर जो स्कोर आया था उससे कंपेयर कीजिए। CUET 2023 में आपको कोई रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि 2022 में भी रैंकिंग नहीं थी। भाई रैंकिंग जनरेट कैसे करेंगे, रैंक कैसे दे सकते हैं? जब सारे लोग एक ही पेपर दे रहे हो तभी तो रैंक दे सकते हैं ना। यहां आपका एडमिशन होता है बेस्ड ऑन परसेंटाइल, कि आपने कितना परसेंटाइल स्कोर किया है। और लास्ट ईयर का स्कोर देख के आप परसेंटाइल कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितना कितना स्कोर करना चाहिए। अगर आप फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पे मैंने काफी चीजें बता रखी है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं बेस्ड ऑन डेटा। देखिए, कॉलेज की रैंकिंग्स के लिए कोई मन में डाउट नहीं रहे, इसके लिए मैंने गवर्नमेंट डेटा लिया है। NIRF की रैंकिंग मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप सभी के लिए, कि आप कंफ्यूज नहीं हो एडमिशन आपको कहां पे लेना है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली बेस्ट कॉलेज देखेंगे तो मिरांडा हाउस बेस्ट कॉलेज है। अच्छा, ये कॉलेज जो है ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स के लिए कॉलेज है। लड़के तो बस कॉलेज के आगे पीछे घूमते रहते हैं। आपको एडमिशन यहां पर अगर लड़कियों के लिए बात करें तो मिरांडा हाउस बेस्ट है, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो हिंदू कॉलेज है। अच्छा, कोएड में हिंदू कॉलेज बेस्ट है, इसका जवाब नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज इंडिया का, तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद लोयोला कॉलेज, ये भी हमारे पास चेन्नई में है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि LSR कॉलेज फॉर वुमेन आ रहा है, ठीक है। वुमेन के कॉलेजेस यार बहुत टॉप है, क्योंकि वुमेन की अगर हम बात करें गर्ल्स की तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी रहती है और एजुकेशन मिलते ही वो टॉप मोस्ट पोजीशंस को ग्रैब कर लेती हैं। तो कॉलेज की प्लेसमेंट्स काफी अच्छी होती है, सीरियस रहती है ना लड़कियां। लड़के जो हैं वो सोचते हैं यार प्लेसमेंट हो जाएगी हमारे कॉलेज के नाम से। इसके बाद ARSD आपको दिख रहा है, ये साउथ कैंपस में है दिल्ली में, आप यहां पर जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज हमारे पास है, रामाकृष्ण मिशन विद्या मंदिर है हमारे पास है हावड़ा का। फिर किरोड़ीमल कॉलेज, सेंट स्टीफन। अच्छा, पर आप तो बेसिकली आपको दिल्ली यूनिवर्सिटीज देखनी है या कोई भी यूनिवर्सिटीज अगर देखनी है तो कैसे देखेंगे आप? यहां पर आपको सिटी और स्टेट के अकॉर्डिंगली आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टेट के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि स्टेट, अगर दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो दिल्ली के कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं। तो जैसे मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, ये सारे आपको सारे के सारे दिल्ली के कॉलेजेस दिख जाएंगे। इसी तरीके से आप जो भी स्टेट के हैं और अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कॉलेजेस की बात होगी, बट कॉलेजेस तो यूनिवर्सिटीज का पार्ट होते हैं ना। अब यूनिवर्सिटीज में बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है इंडिया में, ये जानने के लिए भी आप ये NIRF की रैंकिंग को ही फॉलो करिए। अच्छा, NIRF की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टॉप मोस्ट कॉलेज हमारे पास IISc बेंगलोर है, और IISc बेंगलोर के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। अगर टॉप 100-200 कॉलेजेस की हम पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो यही एक कॉलेज, एक दो कॉलेजेस हमारे पास रहते हैं जो हमारे पास इंडिया के आते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आप इसे कह सकते हैं। और अगर मैं यहां पे सीक्वेंस वाइज अगर हम देखें तो आपको सेकंड मिलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, फिर JNU आ रहा है। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको करनी है और ह्यूमैनिटीज का अगर हमारे पास कोई कोर्स है तो JNU का जवाब नहीं है। बहुत सारे मतलब ब्यूरोक्रेट्स आप मान के चलिए, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अगर बात करें, नेताओं की बात करें तो JNU से ही आते हैं। बहुत ही क्रांतिकारी स्टूडेंट्स हैं JNU के, ठीक है।
फिर यूनिवर्सिटीज ऑफ हैदराबाद की हम बात करें, वो हमारे पास आ रही है, तेजपुर यूनिवर्सिटीज है। एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देख रहे हैं आप, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये यूनिवर्सिटीज दिल्ली यूनिवर्सिटीज से ऊपर है। फिर इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो बीएचयू आपके पास आ रहा है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके पास है, और नीचे ऐसे देख के अगर आपको दिल्ली में ही एडमिशन लेना है तो दिल्ली की जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी है, और इसके अलावा गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी है। तो रैंकिंग के हिसाब से आपको पता लगेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको जाना चाहिए, कौन सी नहीं जाना चाहिए। तो एक बार यूनिवर्सिटीज अपनी डिसाइड कर लो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग फॉर्म है। जैसे जामिया का अलग से फॉर्म निकला हुआ है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। आईपी यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जाम है, इसे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है अलग से है। गोवा यूनिवर्सिटी, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल चिल लाइफ जीना है ना, तो गोवा में भी आप जा सकते हैं। गोवा यूनिवर्सिटीज के भी कॉलेजेस काफी अच्छे हैं, ठीक। रैंकिंग हमारे पास 20 है। तो जो भी डिसीजन आप ले, इन रैंकिंग को देख के ले। और कोई भी अगर आपको सजेस्ट कर रहा है कि यार ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, तो एक बार एनआईआरएफ की रैंकिंग जरूर चेक कर ले, और उसको भी दिखा दें कि यार बेस्ड ऑन डेटा देख। ठीक है, चलो अब आपको ये पता लग गया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट है और कौन सी यूनिवर्सिटीज को आपको टारगेट करना चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब सीयूईटी की तैयारी के लिए आप किस चीज को चूज कीजिए, तो चूज द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। अनअकैडमी को आप चूज कर सकते हैं, बिकॉज अनअकैडमी के टीचर्स लास्ट ईयर भी बेस्ट रिजल्ट दिया था जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है, और वही टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एंड वी नो कि 11-12 में बच्चा क्या पढ़ के आया है, तो हम 11-12 के बच्चों को भी जानते हैं, हम लास्ट ईयर के पैटर्न्स को भी जानते हैं। तो आपको अनअकैडमी पर बेस्ट टीचर्स यहां पर मिल रहे हैं। और एक चीज जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है 30 अप्रैल तक। यूज कोड MS25, जितने भी प्राइसेस आपको वहां पे दिख रहे होंगे /कट होके 25% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अब बैचेस मैं बता देता हूं, अनअकैडमी पर बैच कोर्सेज हैं। बैच कोर्सेज जैसे कि आपकी ह्यूमैनिटीज से अगर आप हैं तो ह्यूमैनिटीज का पूरा बैच है, सारे का सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। फिर अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, साइंस से है तो साइंस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और अगर आपको जनरल ही वैसे ही इंग्लिश जनरल अवेयरनेस ये सब का अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसका बैच अलग है। एक अर्जुना बैच हम लेके आए हैं। ये जो अर्जुना बैच है इसमें एमसीक्यू सीरीज है, बेस्ड ऑन की लास्ट ईयर जो पेपर हमारे पास सीयूईटी का आया था उसके बेसिस पर। तो आप यूज कर सकते हैं कोड MS25 और आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप प्लस के स्टूडेंट है तो जितने बैचेस आ रहे हैं और जितने बैचेस आ चुके हैं सभी का एक्सेस आपको मिलता है। प्लस स्टूडेंट का ये फायदा है। 15 अप्रैल से हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्सेज। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था इंडियन माइथोलॉजी में कि उस अस्त्र को अगर आपने यूज कर लिया तो फिर वो अचूक है, मतलब उसके बाद कोई दूसरा अस्त्र चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, खेल खत्म है। ऐसे ही हमारे पास ये क्रैश कोर्सेज हैं। अगर आपने इस क्रैश कोर्सेज में एनरोल कर दिया और जो जो टीचर आपको कह रहा है उसको आपने फॉलो कर लिया, जो प्रैक्टिस सेट आपको मिला है उसको अगर लगा लिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका सीयूटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, साइंस का भी बैच है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर अभी आपको बता दें कि 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। यूज कोड MS25। जनरल का टेस्ट का आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन, कॉमर्स का ले रहे हैं या फिर साइंस का ले रहे हैं, सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का भी एक्सेस रहता है जिसमें आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे 3 मंथ्स का, जिसमें जो कोर्स अभी चल रहे हैं उनका एक्सेस, जो पहले हो चुके हैं सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। यूज कोड MS25 फॉर गेटिंग द 25% डिस्काउंट। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको अगर कोई अपडेट चाहिए हो तो आप यहां से ले सकते हैं। और ये है बस, थैंक यू। इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोड यूज करना मत भूलना। थैंक यू।